साउथ दिल्ली में आम आदमी के पक्ष में 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड कर रही है और 11 सीटों पर है बीजेपी। रमेश बिधूड़ी की कॉन्स्टिट्युएंसी है साउथ दिल्ली में। इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है, लेकिन रुझानों में बीजेपी इस वक्त आगे चल रही है। 121 पर बीजेपी चल रही है और ये देखिए बीजेपी फिर से आगे निकल गई है। 121 पर बीजेपी, आम आदमी पार्टी 117 पर और कांग्रेस के खाते में 7। रुझानों के मुताबिक आपको बता रही हूँ। रूबिका, इस टैली में बड़ी भूमिका वेस्ट दिल्ली की, क्योंकि वहाँ पर बीजेपी लगातार आगे है। 24 वार्ड पर बीजेपी आगे चल रही है और आम आदमी पार्टी 14 वार्ड पर है, तो यहाँ अंतर बड़ा है। वेस्ट दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, ये दो इलाके जहाँ से बीजेपी के वोट आ रहे हैं इस वक्त, और ये बहुत पावरफुल उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी भी रही है। दोनों जो नेता हैं जिस तरह से फोकस हुआ है, तो हो सकता है वो गुल खिला रहा हो। कहाँ गुल खिलाए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से? जिया, देखिए एंड्रयूसगंज की मैं और अपर्णा कुछ देर पहले बात भी कर रहे थे कि यहाँ पर सबसे कम वोटिंग हुई थी, सबसे कम वोटिंग, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। नई दिल्ली का ये इलाका यानी कि मीनाक्षी लेखी के अंतर्गत ही आता है और मैं लाइन से देख रही हूँ कि कम वोटिंग, उदासीन वोटर्स, और इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है। नहीं, उदासीन वोटर का फायदा आम आदमी पार्टी को मिल रहा है ऐसा अभी नहीं कहा जा सकता। जिसके वोट कम निकले होंगे उसको नुकसान होगा, तो अभी तो धीरे धीरे करके तस्वीर खुलेगी। आप कह रहे हैं 1 घंटे का वक्त, अब नीचे आप देखिए ईस्ट दिल्ली में 14 जिले आते हैं और यहाँ पर देखिए बीजेपी 7 पर, आम आदमी पार्टी 7 पर, दोनों में कड़ा मुकाबला है। ईस्ट दिल्ली की मैं बात कर रही हूँ, दोनों में कड़ा मुकाबला दिख रहा है। आम आदमी पार्टी भी 7 पर है, आगे बीजेपी भी 7 पर है। ये रुझानों के हिसाब से बता रही हूँ। अभी ईस्ट दिल्ली का आपने इलाका देखिए और उसके बाद ये देखिए सीमापुरी की 3 वार्ड में आम आदमी पार्टी 3 में से 2 पर आगे चल रही है। रोहताश नगर में देखिए 4 वार्ड में 2 पर इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और नई दिल्ली के 12 जिलों में देखिए 6-6 पर इस वक्त। कितना कांटे का टक्कर है, इससे आप अंदाजा लगा दीजिए। नई दिल्ली में 12 जिलों में 6 बीजेपी के हाथ में, आम आदमी पार्टी के हाथ में भी 6 इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। ये नई दिल्ली और पूर्वी दिल्ली का आंकड़ा आपको हम बता रहे थे। अभी रुझान में बीजेपी 120 पर है, आम आदमी पार्टी 119 सीटों पर है, कांग्रेस के खाते में 7 है। सभी 250 सीटों के रुझान आ चुके हैं। नई दिल्ली, एक सेकंड, मीनाक्षी, नई दिल्ली मीनाक्षी लेखी क्या बता रहे हैं? अभी बीजेपी के पास 13 यानी कि बीजेपी एक बार फिर से ऊपर आ गई है, आम आदमी पार्टी 12 पर। यहाँ पर बेहतरीन मुकाबला देखने 13-12 नई दिल्ली में 13-12। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा शकूर बस्ती को लेकर है, जो कि सत्येंद्र जैन की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। वहां पर बीजेपी 2 वार्ड में आगे है और आम आदमी पार्टी 1 पर। हाँ, सत्येंद्र जैन पर मसाज मालिश काम आ रही है बीजेपी की। तो मुझे लगता है कि इतने वीडियोस आए तो कुछ तो गुल खिला रहा होगा, लेकिन उसके साथ साथ आप देखिए कि हंसराज हंस की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ आम आदमी पार्टी के पास लंबे समय से, जब से शुरू हुआ है तब से बढ़त वहाँ पर है। तो लिहाजा अपनी अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, अगर आप देखिए संसदीय सीटों के हिसाब से, तो वो बता रही हैं कि कहाँ पर भाजपा की पकड़ किन मुद्दों पर ज्यादा थी। पूर्वी दिल्ली, मैंने आपसे पहले भी कहा, बहुत अहम रहने वाली। एक बार फिर से टाई हो गया। जो दर्शक अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, स्क्रीन एक बार जल्दी से आपको बता देना चाहती हूँ। ऊपर 250 वार्ड है एमसीडी के। बीजेपी कुल मिलाकर 120 पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी 119 पर, कांग्रेस 7 पर, अदर्स के खाते में 4 है। अब आप अपने स्क्रीन के अगर लेफ्ट हैंड साइड पर देखें, एक तरफ हंसराज हंस आपको दिखाई दे रहे हैं। उत्तर पश्चिमी दिल्ली से 43 यहाँ पर वार्ड है, बीजेपी 17 में आगे चल रही है। ये संसदीय क्षेत्र बता रही हूँ आपको, 7 संसदीय क्षेत्र है, 7 पर बीजेपी के सांसदों का कब्जा है। वो और उनके बिल्कुल इस साइड में यानी ऑपोजिट साइड में आपको विधानसभा सीटों के हिसाब से वहां का चेहरा कौन है वो हम बता रहे हैं। इस वक्त आम आदमी पार्टी 119 पर, बीजेपी भी 119 पर। दोबारा टाई हो गया है, रुझानों में टाई दिख रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। टाई केवल बिग टैली में ही नहीं दिख रहा है, टाई आपको पटपड़गंज की सीट पर भी दिख रहा है। पटपड़गंज की 4 और वार्ड है इस विधानसभा सीट के अंदर और इसमें 2-2 का टाई चल रहा है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में। पटपड़गंज वही सीट है जो मनीष सिसोदिया की सीट है। 2-2 पर टाई चल रहा है। विवेक, आधे घंटे के इंतजार के बाद साउथ दिल्ली में आंकड़े बदले। आम आदमी पार्टी 21 पर आ गई है और बीजेपी को 13 सीटें। और ये देखिए एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आगे निकल गई है। आम आदमी पार्टी 119 का ये टाई चल रहा था और अब मुझे जानकारी मिल रही है रुझानों में एक बार फिर से आम आदमी पार्टी आगे बढ़ गई है। किशनगंज से इस वक्त आम आदमी पार्टी आगे है। कल्याणपुरी से बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो आगे चल रहे हैं। किशनगंज से बीजेपी को पछाड़ता हुआ आम आदमी पार्टी का कैंडिडेट आगे बढ़ रहा है। ऐसे ही लगातार आप नीचे वो इलाके देखिए, वो जिले हैं, अलग अलग जिले, और वहां के वार्ड्स के मुताबिक आपको नजर आ रहा होगा कि कौन सी पार्टी कहां किस वक्त आगे चलती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी एक बार फिर से आगे बढ़ गई है, बढ़त 120 पर, बीजेपी 119 पर। रुझान सारी सीटों के आ गए हैं और अब ये रुझान
अब रिजल्ट में तब्दील होंगे, यानी वो फाइनल आंकड़ा जो है आने वाला है। राकेश जी, क्या लग रहा है आपको, फाइनल आंकड़ा किस तरफ जाता हुआ? देखिए, इस तरह में अभी कोई भी संभावना और कोई भी भविष्यवाणी करना ठीक नहीं है। अरे कोई है जो भविष्यवाणी कर सकता है? कोई है जो भविष्यवाणी कर सकता है? मेरा मानना है कि आम आदमी पार्टी बढ़त बना लेगी, लेकिन उससे ये भी साफ होता है कि लड़ाई चल रही है। लड़ाई चल रही है। कहाँ कहाँ पहुंचे हम अभी? नई दिल्ली, मीनाक्षी लेखी का इलाका। नहीं, मैं अगर नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की बात करूं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा दिलचस्प है, रोहिणी ए से एफ की बात करूं तो रोहिणी ए, बी, सी, डी यहाँ पर आम आदमी पार्टी लीड बनाई हुई है। लेकिन अगर रोहिणी एफ की बात करूं तो बीजेपी की ऋतु गोयल लीड बनाई हुई है, वो भी 6270 वोटों से। एक बड़ा आंकड़ा ये है, यानी कि अगर जो वह सर कह रहे थे कि जो वोट शेयर है उसमें अभी भी बड़ा अंतर है। आम आदमी पार्टी का जो वोट शेयर अभी अंतर घटता जा रहा है। वैसे जी आप जानती हैं, कोई जानकारी दे रहे हैं आप? हाँ, वोट शेयर की बात आप अभी हो रही थी। वोट शेयर को अगर आप देखें चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक अभी तक बहुत नजदीक फाइट है, बहुत नजदीक का अंतर रह गया है, यानी 38.5 जो है वो बीजेपी का वोट शेयर है, जबकि 42.7 जो है वो आम आदमी पार्टी का। ये घटा 42, 38। 8% का अंतर जो है आधे से पौन घंटे के अंदर चेंज हुआ है। पहले ये 32 से 34 था और 43% था आम आदमी पार्टी। एक बार फिर से, किसको कितने वोट परसेंटेज? देखिए, वोट परसेंटेज अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की अभी भी बढ़त है, उसका 42.7% का वोट शेयर है, और चुनाव आयोग के अनुसार बीजेपी का जो वोट शेयर है वो करीब 38.5 है। 38.5 बीजेपी, 42 आम आदमी पार्टी वोट शेयर आपको बता रही हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।